नमस्कार मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएम की पाठशाला इस अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 द लिविंग वर्ल्ड, इसके बारे में। तो बिना देरी के चलो राम राम भाइयों शुरू करें। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कौन से ऐसे कैरेक्टर्स है जो इस लिविंग को इस नॉन लिविंग से अलग करते, वो पढ़ा हमने। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा। लेकिन लिविंग वर्ड का असली मतलब क्या है? बायोडाइवर्सिटी। क्योंकि हमने देखा है अगर हम ऐसे नजर डालें तो हमारे घर के बाहर भी हमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पेड़ दिखाई देंगे, अलग अलग प्रकार के जानवर दिखाई देंगे। कुछ मैमल्स होंगे, कुछ इंसेक्ट्स होंगे, कुछ बर्ड्स होंगे, कुछ फिशेस होंगे। तो अलग अलग प्रकार की वेराइटी हमें एनिमल्स और प्लांट्स में दिखाई देती है। साथ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो तो हर जगह मौजूद होते हैं। मेरे इस नाखून पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया बैठा हो सकता है, लेकिन मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा। तो कहने का मतलब है कि लिविंग वर्ल्ड में बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है। तो हम उनको क्लासिफाई कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी इसका मतलब क्या? 1.7 टू 1.8 मिलियन मतलब 1.7 से 1.8 मिलियन लिविंग स्पीसीज हमें नोन है। लेकिन हो सकता ऐसी बहुत सारी स्पीसीज हो सकती जो हमें आज तक पता ही नहीं। अगर हम एक जंगल में गए और वहां से हमें 10 स्पीसीज का पता चला और हम फिर 5-10 साल बाद उसी जंगल में गए तो हमें वहां पर नई स्पीसीज मिल सकती है। या हो सकता है पिछली बार हम जहां गए वहां से कुछ स्पीसीज हमसे छूट गई। तो इसका मतलब कि दुनिया में इतनी लिविंग स्पीसीज मौजूद है जो हमें पता नहीं है, बस इतनी डिस्कवर्ड है। उसमें से डिस्कवर्ड क्यों? क्योंकि लिविंग स्पीसीज हम बनाते तो नहीं, वो पहले से मौजूद होती है, लेकिन हम बस उन्हें जाके ढूंढते, उनको नामकरण करते। जैसे कि मैं प्रथमेश मौर्य, मेरा नामकरण किया गया। मैं हूं तो जिंदा ना, किसी ने मुझे ढूंढा थोड़ी कि आ गया। अरे 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 मैंने एक नई खोज की, नया आविष्कार किया, प्रथमेश मौर्य मेरा आविष्कार है, नहीं ना। उसने मेरे को डिस्कवर किया कि हाँ इस लड़के का नाम है प्रथमेश मौर्य। सो इसी प्रकार हम लिविंग स्पीसीज डिस्कवर करते हैं, ना कि बनाते, इन्वेंट नहीं करते। तो यहाँ पर कुछ फुल फॉर्म हमें याद रखने पड़ते हैं। ICBN, ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। 20 से 25 मिनट में आपका ये पूरा चैप्टर नहीं बोल सकते, चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट 20 से 25 मिनट में मैं क्लियर कर दूंगा। बस एंड तक बने रहना, क्योंकि चैप्टर के सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पार्ट से आते हैं। तो बने रहना 20 मिनट ज्यादा से ज्यादा, और आपका ये पार्ट पूरा क्लियर सीधा दिमाग में बैठ जाएगा। तो ICBN का फुल फॉर्म क्या? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। हमें इन सब में बस यही याद रखना है कि इंटरनेशनल कोड और नॉमेनक्लेचर हर जगह सेम होता है, बस बॉटनिकल, जूलॉजिकल, वायरोलॉजिकल, बैक्टीरियल ये बदलता है। मतलब क्या? ICBN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ICNV का फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ वायरस, ICNB का फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। लेकिन यहाँ पे एक डाउट आता, अच्छा वो डाउट क्या होगा सर? डाउट ये होगा बच्चों या दोस्तों, मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, कि हमें नॉमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी? लिनियस साहब को बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर देने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इससे एक मस्त क्वेश्चन बन सकता। ओके, तो ये बैक्टीरिया है, ये एक इंसेक्ट है। इस प्यारे से इंसेक्ट को हम नाम देते हैं इंसेक्टा प्रथमेशा। इंसेक्टा प्रथमेशा को इंडिया में बोलते हैं प्रथमेश, यूरोप में बोलते हैं इसको इंसेक्टोवोरा, समथिंग कुछ तो ऐसे नाम लो। एग्जाम्पल समझो, भावनाओं पे मत जाओ, भावना समझो, एग्जाम्पल पे मत जाओ। सो इस इंसेक्ट को इंडिया में बोलते हैं प्रथमेश, यूरोप में बोलते हैं इंसेक्टोवोरा, और इंग्लैंड में बोलते हैं इसको, या फिर बोल सकते हैं अमेरिका में बोलते हैं पैराटॉक्सिक, समथिंग कुछ तो ऐसे रैंडम नाम ले लो। या फिर हम ऐसे ले लो मैंडीपेरा इंडिका, मतलब आम के पेड़ को हम आम बोलते हैं, मराठी में आंबा बोलते हैं, इसमें इंग्लिश में उसको मैंगो कहते हैं। तो हर जगह उसके अलग अलग लोकल नाम से, अलग अलग लोकल नाम होने से क्या होगा,
वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। मतलब एक ही चीज को अगर अलग अलग नाम होंगे, अगर कोई इंग्लैंड का साइंटिस्ट इंडिया में आया और उसको मैंगीफेरा इंडिका मतलब आम के पेड़ पे रिसर्च करना होगा, तो वो मैंगीफेरा इंडिका बोलेगा, तब हमें समझेगा वो आम का पेड़ बोल रहा। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि वो मैंगो को आम कहते हैं तो हमें तो समझेगा ही नहीं। तो इसलिए अगर कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, साथ में हम सारे चीजों को एक ही प्रॉपर नाम दे सके, साइंटिफिक नाम, ताकि सारा रिसर्च उसी एक नाम पे कंडक्ट हो। इसलिए हमें बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर मतलब कि क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, नामकरण की सिस्टम की जरूरत पड़ी। समझे? तो हर कंसेप्ट के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, वो रीजन पकड़ो। इसलिए हमें बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर या सिर्फ नॉमेनक्लेचर की जरूरत पड़ी, ताकि आगे से कभी कंफ्यूजन ना हो। इस इंसेक्ट को हम इंसेक्ट ही बोले, इस इंसेक्ट को हम प्रथमेश ना बोले आगे चल के। समझे? तो हमारे कैरोलस लीनियस साहब बहुत जीनियस साइंटिस्ट है, उनको सल्यूट करो पहले। कैरोलस लीनियस साहब ने बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया। नाम से पकड़ो, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बाय मतलब दो, बाय मतलब दो। तो ऐसी नॉमेनक्लेचर की सिस्टम जहां पर जीनस तुम नोट्स की टेंशन मत करो, तुम्हें दिखाता। ये देखो सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स है मेरे, तुम सबको मिल जाएंगे। आप नोट्स की टेंशन मत करो, बस कंसेप्ट पे ध्यान दो। तो कैरोलस लीनियस साहब ने दिया बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर मतलब टू सिस्टम नॉमेनक्लेचर। उसमें क्या होता है, जीनस पहले लिखा रहता है और उसके बाद लिखा रहता है स्पीसीज। हम जीनस अकेले लिख सकते लेकिन स्पीसीज अकेले नहीं लिख सकते। अगर स्पीसीज अकेले लिखा रहता है तो उसे बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट, लेकिन जीनस को हम अकेले लिख सकते, स्पीसीज अकेला नहीं लिखा जाता। तो इसमें से एक क्वेश्चन है, लिविंग कौन है इसमें से, मतलब जिंदा कौन है, जीनस या स्पीसीज? बता, जो बताएगा उसको मेरी तरफ से एक चॉकलेट। सो इसमें से लिविंग है स्पीसीज। जीनस ग्रुप है, बहुत सारी स्पीसीज का मिलके एक ग्रुप बना है, उसे हम जीनस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टैक्सा, हम टैक्सोनॉमी पढ़ने वाले हैं। तो टैक्सा क्या है, बहुत सारे ग्रुप को, मतलब बहुत सारे इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप है, उन्हें टैक्सा कह देंगे। जीनस का एक ग्रुप है, उस अगले ग्रुप को भी हम टैक्सा कह सकते हैं। किंगडम को हम टैक्सा कह सकते हैं। तो टैक्सा एक ग्रुप है जिसमें कुछ कैटेगरीज लेके ऑर्गेनिजम्स को फिट किया गया है। 2 मिनट में आया, बस 2 मिनट। सो आई एम बैक। तो हमने क्या क्या पढ़ा, टैक्सा मतलब क्या, लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ा, बायोडाइवर्सिटी पढ़ा, नॉमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो हमने बुक के 3 एग्जांपल लिए हैं, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पैरेडस, पैंथेरा टिग्रिस। मतलब यहाँ पर लियो है स्पीसीज, पैरेडस है स्पीसीज, टिग्रिस है स्पीसीज। लियो लायन की, पैरेडस लेपर्ड की, टिग्रिस टाइगर की, पैंथेरा है यहाँ पर जीनस। तो हम सबसे पहले रूल देख लेते, मेरे साथ बोलो, जोर से बोलो हैशा, जोर से बोलो हैशा, नहीं जोर से बोलो रूल्स। तो पहला रूल, अगर जीनस लिखना होगा तो उसका पहला लेटर होगा स्मॉल, सॉरी, अगर स्पीसीज लिखना होगा तो उसका पहला लेटर होगा स्मॉल, जीनस लिखना होगा तो उसका पहला लेटर होगा कैपिटल। अगर हैंड रिटन होंगे तो उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, इटैलिक में लिखेंगे, लैटिन ओरिजिन शो करेंगे। अगर राइटर का नाम लिखना होगा, यहाँ पर लिखा है मैंने मैंगीफेरा इंडिका लीन, कैरोलस लीनियस साहब जीनियस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, लीन लिखा है उनके डिस्कवरी के नीचे। तो अगर राइटर का नाम लिखना होगा तो डॉट लगा के पीछे एब्रीवेशन में लिखेंगे, उसको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं होती। यह है रूल। फिर से बोलो, समझ में आया? हाँ समझ में आया, स्वाहा, नहीं आया। फिर से रिपीट करते, अगर हैंड रिटन होंगे नीचे अंडरलाइन करेंगे, इटैलिक में होंगे लैटिन ओरिजिन शो करेंगे। लैटिन लैंग्वेज क्यों? क्योंकि वो डेड लैंग्वेज है, डेड लैंग्वेज में मॉडिफिकेशन नहीं होता, तो ये लैंग्वेज चेंज नहीं होगी, हमेशा यही रहेगी। तो लैटिन ओरिजिन शो करेंगे, इटैलिक में लिखेंगे, जीनस का पहला लेटर कैपिटल, स्पीसीज का पहला लेटर स्मॉल, राइटर के नीचे अंडरलाइन नहीं, राइटर का नाम
एंड में एब्रीवेशन में लिखेंगे, समझे? हाँ, तो चलो। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि पैंथेरा लियो, इसमें जिंदा कौन है? लियो। पैंथेरा पैरेडस, जिंदा कौन है? पैरेडस, लेपर्ड। तो एक स्पीसीज के लिए बस एक ही जीनस हो सकता है, ये जरूरी नहीं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस के लिए बस होमोजीनस है, लेकिन लायन, पैरेडस, टाइगर, इसके लिए पैंथेरा है। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि मल्टीपल जीनस भी हो सकते, सॉरी, मल्टीपल स्पीसीज के लिए एक जीनस भी हो सकता, या एक स्पीसीज के लिए एक ही जीनस हो सकता, दोनों केस हो सकते हैं यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे एक और चीज ध्यान दो, एक और चीज ध्यान दो, बोला ना ध्यान दो, इधर उधर मत चैटिंग करो। तो यहाँ पर एक और चीज ध्यान देने लायक है कि पैंथेरा लियो, पैंथेरा पैरेडस, पैंथेरा टिग्रिस, यहाँ पे कहीं पे गलती की है, यहाँ पर पी कैपिटल लिखा है मैंने, यहाँ पर पी स्मॉल होना चाहिए, समझे? तो हमने बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर के रूल देखे, कैसे लिखते वो देखे, राइटर का नाम कैसे लिखते वो देखा। तो अगर क्वेश्चन आएगा राइट रूल्स अबाउट बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर, लिख लोगे? हाँ। और राइटर का नाम कैसे लिखते, मतलब एमसीक्यू में है, लिख लोगे? हाँ, यही आता है, मैंगिफेरा इंडिका लीफ, बाकी कोई नहीं आता, यही वाला आता है। तो यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं। हाँ, सबसे पहले हमें जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अगर मल्टीपल नाम होंगे लोकल्स में तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी, वो कंफ्यूजन ना हो, एक ही नाम पे हम साइंटिफिक रिसर्च कर सकते, वही एक नाम हर जगह अप्लाई हो सकता। मतलब कि पैंथेरा लियो, अफ्रीका में भी पैंथेरा लियो है, इंडिया में भी पैंथेरा लियो है, अमेरिका, अंटार्कटिका, किसी भी कोने पे पैंथेरा लियो लायन के लिए ही यूज होगा। यो मतलब समझे? भावनाओं पे जाओ, लैंग्वेज पे मत जाओ दोस्तों। तो पिलर्स ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी का मतलब क्या ले सकते हैं हम? टैक्सोनॉमी मतलब स्टडी ऑफ टैक्सा, टैक्सा यानी ग्रुप, तो टैक्सोनॉमी मतलब स्टडी ऑफ ग्रुप, एक चीज से दूसरी चीज लिंक है, वो लिंक को समझो। अगर लिंक पकड़ ली तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिलर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो पहले की अर्लियर टैक्सोनॉमी के पिलर्स क्या थे? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। ये एक दूसरे पे डिपेंड है और ये काफी लॉन्ग प्रोसेस है। हम क्लासिफिकेशन ऐसे ही नहीं कर सकते, अरे भालू दिख गया उसका नाम मैं रखूंगा, भालू का नाम क्या रखे? डायनासोर ऑफ भालू, नहीं, ऐसे नहीं रख सकते। हमें देखना पड़ेगा उसके 4 पैर है, उसके बॉडी पे हेयर्स है, वो वर्टिब्रेट है, उसकी मतलब ये स्पाइनल कॉर्ड है उसके पास, वो मैमेलिया में आता है। हमें एक एक देख के उसको क्लासिफाई करना होगा एंड तक। तो पिलर्स ऑफ टैक्सोनॉमी या अर्लियर पिलर्स ऑफ टैक्सोनॉमी क्या थे? कैरेक्टराइजेशन, फॉर एग्जाम्पल, वाह चौक ने धोखा दे दिया, दूसरा यूज करेंगे, कोई ना, एक नहीं तो दूसरा, चौक में, बाकी चीजों में नहीं। सो कैरेक्टराइजेशन, तो समझो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है मैंने, एक इंसेक्ट बनाया है। तो अगर ये इंसेक्ट, मैं जंगल में घूम रहा हूं मस्त पे की, और मेरे को एक इंसेक्ट मिल गया, तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि भाई इस इंसेक्ट के कैरेक्टर क्या है, दिख रहे हैं? तो हाँ, इसके पास 3 पेयर ऑफ लेग है, एंटीना है, 2 आंखें है, विंग्स है। तो हम ऐसे इसके कैरेक्टर्स लिखेंगे। पहले तो कैरेक्टराइजेशन, एक स्टेप हो गया, पहले हमने इंसेक्ट देखा, उसके कैरेक्टर लिखे, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर इसी कैरेक्टर्स को हम जो पहले डिस्कवर हुए हैं उन ऑर्गेनिजम्स के साथ मैच करेंगे कि ये इंसेक्ट बाकी कौन से इंसेक्ट के साथ मैच कर रहा, और हम देखेंगे कि एक एक करके, पहले हम इसको किंगडम एनिमेलिया में रखेंगे, क्लासिफिकेशन तीसरा स्टेप, एक एक करके हम इसको क्लासिफाई करेंगे, किंगडम एनिमेलिया, फिर इंसेक्ट क्या बोलते, फाइलम इंसेक्टा, ऐसे एक एक करके क्लासिफाई करेंगे। नोमेनक्लेचर, एंड में इसका नाम देंगे हम, और हम राइटर होंगे। हमने और तुमने मिलके दोस्तों आज एक इंसेक्ट डिस्कवर कर लिया, तो हम इसका नाम रखते इंसेक्टा। पेटेंट साइन करना पड़ेगा तुम लोगों को भी, तुमने भी डिस्कवर किया। इंसेक्टा दोस्तोफोरा, तुम सबके नाम, मेरी जान।
इंसेक्टा दोस्तोफोरा। बोर हो रहा तो बताओ। तो इस तरह ये एक लंबी प्रोसेस है। एग्जाम्पल इसलिए बताया ताकि तुम बोर भी ना हो और समझ भी सको। सबसे पहले हम कोई भी चीज देखेंगे, उसको कैरेक्टराइज करेंगे, फिर उसके आइडेंटिफिकेशन करेंगे बाकी डिस्कवर ऑर्गेनिजम्स के साथ, फिर उसको धीरे 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 करके क्लासिफाई करेंगे और फिर उसको नाम देंगे। नाम भी ऐसा होना चाहिए जो यूनिक होना चाहिए, किसी ने पहले लिया ना हो, समझे। लेकिन मॉडर्न टैक्सोनॉमी में कुछ और कैरेक्टर आए। मैंने यहाँ एक सिंपल में शॉर्ट फॉर्म में तुम याद रख सकते। मॉर्फोलॉजी ने वाह 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 ताज, मॉर्फोलॉजी ने एनाटॉमी से कहा, मॉर्फोलॉजी ने एनाटॉमी से कहा तूने इको में सेल डेवलपमेंट देखा। मॉर्फोलॉजी ने एनाटॉमी से कहा तूने इको में सेल डेवलपमेंट देखा। बस और 10 मिनट और चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका खत्म। सेकंड तो यहाँ पर सिंपल आंसर आएगा। 1 मिनट दिया था, आंसर नहीं दे पाया। सिस्टमैटिक बड़ी कैटेगरी होगी ना, क्योंकि उसमें मॉडर्न टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स आ रहे, तो सिस्टमैटिक बड़ी कैटेगरी होगी। क्योंकि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप आ रहे तो ये 100% श्योर हो गया कि हम अब जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो एक्यूरेट होगा। अब हमारे दिल को तसल्ली मिली, इंसान होने का कुछ तो फायदा, तसल्ली मिल सकती। तो हमने क्या क्या देखा द लिविंग वर्ल्ड में? बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, डाइवर्सिटी, प्रॉब्लम्स क्या क्या क्रिएट हो सकती है अगर मल्टीपल नाम होंगे, और देखा हमने। उसके बाद पिलर ऑफ टैक्सोनॉमी, मॉडर्न टैक्सोनॉमी देखा, टैक्सा का मतलब देखा, सिस्टमैटिक्स का मतलब देखा, मजे ही मजे सभी देखा हमने। तो एक बार क्विक रिवीजन, बस 2 मिनट, बस 2 मिनट। सो द बुलेट ट्रेन ऑफ पीएम की पाठशाला प्रथमेश मौर्य आपके सामने हाजिर करता है क्विक रिवीजन इन 2 मिनट। टैक्सा मतलब ग्रुप होते हैं, पिलर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। मॉडर्न टैक्सोनॉमी, मॉर्फोलॉजी ने एनाटॉमी से कहा तूने इको में सेल डेवलपमेंट देखा। मॉडर्न टैक्सोनॉमी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, सेल डेवलपमेंट, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। पैंथेरा लियो, पैंथेरा पैराडस, पैंथेरा टिग्रिस। याद क्या करना है इसमें? रूल्स। जीनस का पहला लेटर कैपिटल, स्पीसीज का पहला लेटर स्मॉल, हैंड रिटन होंगे तो अंडरलाइन करेंगे, इटैलिक में होंगे, लैटिन ओरिजिन शो करेंगे, राइटर का नाम एंड में, एब्रीवेशन में अंडरलाइन की जरूरत नहीं। देखा, स्पीसीज जिंदा होता, ये क्या बोलते हैं, जीनस जिंदा नहीं होता। एक स्पीसीज के लिए एक जीनस भी हो सकता, बहुत सारी स्पीसीज के लिए बहुत सारा जीनस भी हो सकता। याद रखा। इंसेक्ट का नाम देखा हमने, डाइवर्सिटी देखी, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज डिस्कवर्ड है। स्लो करके देखना, स्पीड ज्यादा हो गई है। 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज डिस्कवर्ड है, वो देखा। लेकिन आगे स्पीसीज डिस्कवर हो सकती है। एक जंगल में अगर हम गए तो वहां पर मल्टीपल स्पीसीज मिल सकती जो हमने पहले छोड़ दी है या अब नई आई है, क्योंकि हर समय इवोल्यूशन होता रहता। सिस्टमैटिक फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, पुराने 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 मतलब कि जेनेटिक इवोल्यूशन या जेनेटिक रिलेशनशिप मॉडर्न टैक्सोनॉमी के साथ हमने मिक्स किए, कंबाइन किए और एक नई ब्रांच खोल दी, उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक। बस इतना सा था। 20 मिनट, 20 से 25 मिनट लगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आता, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद। अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज कमेंट में बताना, कोई डाउट होगा। और नोट्स का टेंशन मत लो, हैंड रिटन नोट्स मैंने दिखा दी है, मेरे पास है, मैं आप सबको प्रोवाइड कर दूंगा। और लड़का हूं लेकिन हैंड राइटिंग अच्छी है, तो टेंशन ना, चिल कर पढ़, बस कंसेप्ट पे ध्यान दे और सब फोड़ दे। चल बाय बाय बच्चों, थैंक यू वेरी मच।